आज का दिन किस तरीके से जब हम बात करते हैं, हृदय विदारक घटना आज सामने आई है। आज जब राजधानी लखनऊ का अलीगंज का इलाका और पुरनिया चौराहे पे पास ही एक कॉम्प्लेक्स है, वहां पर जिस तरीके से ये हादसा होता है, वहां पर एक बिल्डिंग के अचानक जब आग की लपटें होती है, जो धुआं और धुएं का गुबार किस तरीके से सुनाई देता है, वहां पर पता चलता है कि किस तरीके से एक बिल्डिंग में जो आग लगती है। और उसके बाद जो आसपास के लोग भी वहां पर पहुंचते हैं और फिलहाल जो वहां पर जो लोग फंसे हैं उनको निकालने का काम किस तरीके से लगातार जारी है। तो उस वक्त अगर हम शुरुआत से बात करें, जिस तरीके से मामला सामने आया है, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि मुझे थोड़ा आवाज ये पलट के आ रही है, अगर ऑडियो वाले भैया सुन रहे हो तो ये आवाज मुझे बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर ये दुरुस्त हो जाए तो दर्शक हमारी आवाज को बेहतर सुन पाएंगे। तो मैं लगातार पल पल का अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। फिलहाल जिस तरीके से टीवी 27 न्यूज के संवाददाता भी वहां पर मौके पर पहुंचे और देखिए जो घटनाक्रम रहा, किस तरीके से अब तक जो जानकारी निकल करके आ पा रही है वो 15 शव निकल करके आए और बाकी जो झुलसे हैं और जो घायल हुए हैं, घायलों को तुरंत राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में भर्ती कराया गया है, वहां पर जहां पर लगातार उनकी जो स्थिति को लेकर के एक जो टीम का गठन किया गया है, वहां पर वो मॉनिटरिंग कर रही है। और देखिए जैसे ही इस घटना का पता लगता है, तुरंत सबसे पहले मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उनकी मानवीय संवेदनाओं को लेकर आज अलीगढ़ का उनका दौरा था। जैसे ही मंच पर वो इस चीज का जिक्र भी करते हैं किस तरीके से कि उनका रुकने का यहाँ पर कार्यक्रम था, तमाम सारी जो योजनाएं थी उनको मूर्त रूप देना था, लेकिन मंच से ही उन्होंने साफ तौर पर कहा अब हम ये अपना दौरा जो है वो रद्द करते हैं और सबसे बड़ी बात कि वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए। लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप देखिए बता रहे हैं हर चीज, वो खबर जो आज आप जानना चाहते हैं, जिसमें संवेदनाएं जुड़ी हैं, जिसमें दर्द है, उसमें मर्म है। और ये बात समझिए क्यों कही जा रही है। जब हम डिप्टी सीएम के उस बयान को लेकर के जब बात करते हैं, जब वो मीडिया बाइट दे रहे थे, उस वक्त जब उनकी आंखों से जब आंसू छलक उठे थे, वो दर्द उनका साफ तौर पर समझा जा सकता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए अलीगढ़ में थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को कहा कि कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तुरंत अधिकारी मौके पर पहुंचे और अंदाजा लगाया जा सकता है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां पर पहुंचे, राजधानी लखनऊ के जिला अधिकारी विशाख जी भी मौके पर पहुंचे, पुलिस के तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंचे, दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे और जो दमकल कर्मी थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां किस तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की जो मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि आग जो थी वो किस तरीके से धधक रही थी और आग कई मंजिल तक किस तरीके से पहुंच रही थी, वहां पर दमकल कर्मियों को किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, अंदाजा लगाया जा सकता है। वो तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि धधक रही थी आग और आग अपना विकराल रूप धारण कर रही थी। समझिए आदित्य, जो हम दर्शकों तक बता रहे हैं कि वो जो तस्वीरें किस तरीके से जो सामने आई हैं, आग की लपटें, दोपहर का वक्त और एक तरफ जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद और एक तरफ दमकल कर्मी वहां पर पूरी तरीके से कड़ी मशक्कत के साथ लगे हुए, मौके पर अधिकारी वहां पर पहुंचे और भयावह स्थिति को देखिए जो अंदाजा लगाया जा सकता है, जब वो दर्द किस तरीके से साफ तौर पर देखा जा सकता है, जब जो उम्र जो बताई जा रही है जिन छात्राओं की वो 20 से 24 साल, महज 20 से 25 साल अंदाजा लगाया जा सकता है, जो क्या सपने लेकर के आए होंगे। और जो बिल्डिंग थी, जो जानकारी निकल करके आ पा रही है, उसके बारे में भी मैं अपने दर्शकों तक लगातार जानकारी दे रहा हूं कि वहां पर नीचे एक पेट शॉप थी। तो जो वेटनरी के जो डॉक्टर्स थे, जो लोग थे, वो भी वहां पर जो जानवरों की वहां पर जो दवाएं मिल रही थी, पेट शॉप थी, लोग अपनी इंसान तो इंसान बेजुबानों को बचाने के लिए भी वहां पर कई बिल्ली भी थी वहां पर और कई जानवर भी थे, पेट्स भी थे, उनको भी बचाने के लिए लोग वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे। और आसपास के लोगों की अगर मैं बात करूं तो आसपास के लोग किस तरीके से वहां पर जो दमकल कर्मी है उनकी भी मदद कर रहे थे। और कुछ ऐसी जो घटनाएं, कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जो वाकई में कहीं ना कहीं जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गई। जब लोग वो जो दृश्य था वो वाकई में कहीं ना कहीं जो बहुत ही उसमें दर्द था, जब लोग बाथरूम में वहां पर छुपे और किस तरीके से खिड़की से कूदे, क्योंकि आग जो विकराल रूप अपना धारण कर रही थी, कहीं कोई निकलने की किस तरीके से जगह नहीं थी, और लेकिन कुछ ने कूद करके छज्जे पर से किस तरीके से लोगों ने जिस तरीके से अपनी जान बचाई वहां पर। लेकिन कुछ लोग अभी भी किस तरीके से जहां पर फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है, वहां पर देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं चीजें जो डेस्कें हैं, जो बेंचे हैं वहां पर, वो भी जो है वो देखी जा रही हटा हटा के कि कहीं शायद कोई
फंसा तो नहीं है वहां पर। तो इसी बीच अब हम केजीएमयू को लेकर के अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहां पर किस तरीके से घायलों की स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए वहां पर एक अलग से जो बर्न यूनिट बनी है सबको वहां पर पहुंचाया जा रहा है, पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी घटना सीधे आए, वो घटना स्थल का उन्होंने जायजा लिया और उसके बाद जो अपडेट मिल रहा है वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जो घटना स्थल के बाद वो केजीएमयू भी पहुंचे, तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जब हम दुख की बात कर रहे हैं, जब हम दर्द की बात कर रहे हैं, जब हम संवेदनाओं को लेकर के बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना दुख व्यक्त किया है इन मौतों को लेकर के। ओवर टू स्टूडियो। ये पता लग पाया है कि किस वजह से आग लगी है? जी बिल्कुल आदित्य, हालांकि जांच के कारणों की किस तरीके से अभी जांच की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो नजर आ रही, क्योंकि लगातार किस तरीके से जब शॉर्ट सर्किट, गर्मी का मौसम है, शॉर्ट सर्किट किस तरीके से जो हुआ है, लेकिन अभी जो एग्जैक्ट जो फैक्ट्स हैं वो अभी निकल करके आ रहे हैं। हालांकि अब कई विभागों पर देखिए, अब जब हादसा हो गया अब होगी जांच, और जब जांच होगी, जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कि कुछ बड़े अधिकारियों को, खास करके जब हम फायर ब्रिगेड की बात कर सकते हैं तो उन पर भी कुछ किस तरीके से जो एनओसी किस तरीके से जो विभाग देते हैं, कोचिंग कैसे चल रही थी, जो रूल रेगुलेशन थे वो क्या फॉलो किए गए थे, यानी कि क्या जो वहां पर कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे और एरिना का वहां पे सेंटर चल रहा था, कंप्यूटर मल्टीमीडिया की क्लास, 3D एनिमेशन को भी वहां पर सिखाया जाता था, पेट शॉप थी, क्या इन सब ने कहीं ना कहीं, जब हम नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को लेकर के बात करते हैं तो एनओसी क्या ली गई थी, क्या विभागों की जिम्मेदारी है, तो अब तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। राजधानी अगर लखनऊ की बात करें, राजधानी लखनऊ का हजरतगंज इलाका, जहां पर कोचिंग सेंटर, लालबाग जैसे इलाकों में जो हब कहा जाता है, जहां पर नीट की लोग तैयारी करते हैं, IIT जेई की तैयारी करते हैं, तो इस तरीके की घटनाएं जाते जाते कहीं ना कहीं एक सबक दे गई। लेकिन बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा, और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा आने वाले समय में कुछ और भी लोगों पर गाज गिर सकती है, इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता। आदित्य, लगातार कोई भी छोटी सी घटना हो या बड़ी घटना हो, लगातार जनता के बीच में जाते हैं और उनके साथ बने रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये भी कयास लगाया जा सकता है आलोक कि जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि तमाम जगह पर ये भी खबर निकल के सामने आती है, तमाम जगह पर आप देखे होंगे, चाहे अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की, अभी कुछ समय पहले एक होटल में आग लगी, लगभग वहां पे भी 15 से 16 जो लोग हैं, जो मरीज है, वो भी वहां पर जलकर मर गए थे। कहीं ना कहीं इसी प्रकार की जो घटना है ये लखनऊ से निकल कर आई है। वहां पर भी बच्चे, कई तमाम सपने हैं जो कि बच्चे वहां पर उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में लेकर गए थे, वो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वहां पर भी बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। तमाम जगहों पर आपने देखा होगा कि कई तरीके से, अवैध तरीके से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हुए नजर आते थे। लेकिन क्या इस बार योगी सरकार किस तरीके का बड़ा एक्शन लेती है, क्योंकि देखा जाए कि ऐसे जब घटना हो जाती है फिर उसके बाद ही जो सरकार है, जो सिस्टम है, उसके बाद ही बड़ा कदम उठाती है। लेकिन जिस तरीके से अभी ये घटना निकल के सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं आलोक ये कयास लगाया जा सकता है कि योगी सरकार अब एक्टिव मूड में आ सकती है। सही और सटीक सवाल, बेशक आदित्य, बहुत सही और सटीक सवाल आपने पूछा। एक ऐसा सवाल जो आम जनमानस के जहन में है, हर शख्स के जहन में है। जो उन विद्यार्थियों की बात करें, जिन छात्रों के सपने होते हैं, जो तमाम सारे दूर दूर से, जब हम आसपास के जिलों को लेकर के बात करते हैं, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, जो आसपास के लखनऊ जोन के जो लोग हैं, उन्नाव से वो लोग आते हैं यहाँ पर, आकर के वो तैयारी करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सपने लेकर के आते हैं। और सपने देखना आदित्य इंसानी फितरत होती है, सपने हम भी देखते हैं, सपने आप भी देखते हैं। लेकिन आज टीवी 27 न्यूज की टीम किस तरीके से यहां पर आई है, ग्राउंड जीरो पर हम आपको हर पहलू से, हर एंगल से आज हम दिखा रहे हैं पूरी रिपोर्ट कि केजीएमयू में क्या कुछ, वहां पर जो घायलों की स्थिति का क्या अपडेट है, किस तरीके से राहत और बचाव कार्य चल रहा है, प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, और साथ ही साथ जब हम राजनीतिक
बात करते हैं, जब हम स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, तो वो पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, जैसे जैसे रात गहराती जा रही है और राहत और बचाव कार्य में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं, अब हर शख्स यहाँ पर पूछ रहा है किस तरीके, चूंकि मौके पर मौजूद है टीवी 27 न्यूज की टीम लगातार पल पल का अपडेट दे रही है। तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी अब ये है, अभी तो बहुत सारे सवाल अभी हैं, किस किस अधिकारी जिसने एनओसी दी थी वो अभी जद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो आदित्य बड़ी बात है, जैसा कि सवाल भी आपने किया कि जो मानवीय संवेदनाओं को लेकर के अभी एनओसी कहां पर मिली, किसने दी, अभी उन पर भी होगा, फिर अभी रियलिटी टेस्ट होगा, अभी तमाम वो भी कोचिंग सेंटर पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे लगी हुई है। और आपको बता दें कि हम मौके पे मौजूद है। आपको बताना चाहेंगे कि राजधानी लखनऊ के अलीगंज में पुरनिया चौराहे के पास आप देख सकते हैं, इस बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था और इसमें जो है कि हर रोज कम से कम 40 से 50 छात्र पढ़ने आया करते थे। इस बिल्डिंग में नीचे जो है कि होटल और तमाम तरह की दुकानें थी। माना जा रहा है कि आग वहीं से पकड़ी और पूरे बिल्डिंग को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हालांकि जानकारी मिलने के बाद तुरंत जो है कि उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग के जो लोग हैं वो यहाँ पे दमकल के साथ पहुंचे और कहीं ना कहीं 1 दर्जन दमकल ला करके यहाँ पे आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो फायर फाइटर है वो लगातार कैसे इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर की स्थिति जो है वो आपको दिखाएंगे। फायर फाइटर लगातार उसमें लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनकी आखिरी तलाश है कि कोई भी अगर जो व्यक्ति उसमें बचा हो तो उसको सुरक्षित निकालकर अस्पताल भेजा जा सके। अगर जो उसमें देखा जाए इस पूरे घटना में तो लगभग 14 से 15 छात्रों को निकाल करके और एम्बुलेंस के द्वारा उनको भेजा गया है अस्पताल के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि उसमें कितने लोग जो है कि घायल हैं, कितने जख्मी हैं, कितने सीरियस हैं, ये अस्पताल प्रशासन अपना बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन का जो पूरा अमला है वो यहाँ पे है। एसीएस होम यहाँ पे थे और कहीं ना कहीं एसीएस होम के साथ साथ डीजीपी और जो तमाम जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद मौके पे पहुंचे थे और यहाँ पे जो है कि कहीं ना कहीं जो विभाग है अग्निशमन विभाग वो लगातार इसको कंट्रोल करने की कोशिश किया है। हालांकि आग पर अब कुछ हद तक नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इस पूरे मसले में 14 जो लोगों को अस्पताल भेजा गया है, कुछ लोगों का कहना है कि वो बेहोश है, कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगर जो ऐसी स्थिति रही तो 14 से 15 छात्रों ने अपनी जान इसमें गंवाई होगी, तो आखिर ये लापरवाही किसकी रही है। लगातार विपक्ष भी इन सब चीजों को लेकर के सवालिया निशान जो है कि खड़े करता रहा है कि कहीं ना कहीं जो बिल्डिंगें हैं जहाँ स्कूल इंस्टीट्यूट चलते हैं, जो सरकारी दफ्तर है, वहां पे कम से कम फायर सर्टिफिकेट की जरूरत है, फायर एनओसी की जरूरत है और वो अग्निशमन विभाग और जो तमाम जो फायर विभाग के जो अधिकारी हैं उनको जो है कि उसकी जांच पड़ताल भी करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मामला होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो भी अपना दौरा रद्द करके लखनऊ पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में यहाँ पे घटना स्थल पे पहुंचेंगे। ये बड़ी घटना है। हालांकि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और अग्निशमन विभाग के जो तमाम जो फायर फाइटर हैं वो लगातार यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से इसको नियंत्रण में लिया जाए और अंदर की जो चीजें हैं वो निकाली जाए। कोई भी जिंदगी अगर अंदर बची होगी तो उसको निकाल करके अस्पताल तक पहुंचाने के लिए फायर फाइटर लगातार वहां पे जो है कि आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में ये राजधानी लखनऊ में बड़ा मामला है। ढेर सारे सवाल इसके पीछे हैं। आग कैसे लगी और क्या बिल्डिंग में जो सर्कुलर होता है उसके अनुसार फायर एनओसी और तमाम चीजें जो है वो ली गई थी कि नहीं ली गई थी, ये तमाम सवाल है। लेकिन ये बड़ी घटना है और देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें क्या कुछ कार्यवाहियां चल रही है। फिलहाल अभी सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचे, उसके बाद देखा जाए कि क्या कुछ हो रहा है। हालांकि यहाँ पे जो गार्जियन है वो भी पहुंचे हुए हैं। तमाम जो गार्जियन है, जो लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये पहले प्रथम दृष्टया कैसे ये आग लगी और कैसे पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। तो कुछ लोगों से बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं राजधानी के लिए ये बहुत गमगीन खबर है, ये बहुत बड़ी दुर्घटना। टोटल 21 लोग आए हैं, जिसमें 6 लोग स्टेबल है। एक बच्चा ऊपर से जो कूदा था जयंत, उसके कमर में कुछ चोट आई है पर वो भी स्टेबल है। बाकी 15 लोग मृत अवस्था में ब्रॉड डेड हमारे पास आए हैं। अब उनको धीरे धीरे पंचनामा करके मौचरी भेज रहे हैं हम लोग डेड बॉडीज। हाँ, नहीं, बेड सब रिजर्व है, बेड पूरे हैं, कहीं बेड की कोई कमी नहीं। फायर इंसिडेंस हुआ है अलीगंज में और जितना हम लोग बचा सकते हैं उनको बचाएंगे, पर जो ऑलरेडी खत्म हो गए उनकी पंचनामा करके ऑटोप्सी करानी जरूरी है। ये इस करंट स्थिति है।
अब एक बारी मुझे आज होगा या फिर हाँ अभी सब शुरू हो गया है, पंचनामा हो चुका है? पंचनामा शुरू एक एक करके जो एक्सपायर कर गए हैं उनका पंचनामा करके ऑटोप्सीज हो रही हैं और जो ठीक कर सकते हैं उसमें हम लोग का। तो यहाँ पे तमाम लोग हैं जो आग जब लगी उसके बाद यहाँ पे पहुंचे, इन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है, जीवाश्रय है। शुभम जी, क्या जब आप यहाँ आए तो क्या आपको कैसा दिख रहा था? जो प्रशासन का एनडीआरएफ ये सारी टीम प्रॉपर रेस्क्यू कर रही थी, क्योंकि हम एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से आए थे, तो प्रॉपर देखा कि जो एनिमल्स को रेस्क्यू करके हमने कैट रेस्क्यू करके एक सेफ हाउस में रखा हुआ है, उनको भी लेकर शेल्टर हॉस्पिटल लेके जाएंगे। और उस समय तक क्या यहाँ अग्निशमन विभाग तमाम पुलिस प्रशासन पहुंचा था? सब पहुंच चुके थे, सारा प्रशासन, एनडीआरएफ टीम, इवन सारे जो भी विभाग के सारे यहाँ आ चुके थे और प्रॉपर रेस्क्यू कार्य कर रहे थे। क्या ये नहीं पता चल पाया आग लगी कैसे? आग शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये लगने का है। लाइब्रेरी जो बनी हुई है उसी में से लगने की पूरी प्रॉपर उम्मीद है। लाइब्रेरी में तो कुछ जलने वाली होती है, शॉर्ट सर्किट माना जा सकता है? शॉर्ट सर्किट ही है, क्योंकि वो कंफर्म नहीं कर शॉर्ट सर्किट है, लेकिन कुछ भी हो, बट हाँ अनुमान लगा सकते हैं शॉर्ट सर्किट है। कुछ बिल्डिंग में आग को बुझाने की व्यवस्था क्या जाने? इसको भी नहीं बता सकते, क्योंकि अगर होगी तो फायर एनओसी का कॉपी दिखाएंगे। वो अगर फायर एनओसी होगा तो वो प्रशासन के पास उसकी विज्ञप्ति और जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। और अच्छा, दोपहर के टाइम में जब आग लगी लगभग उस समय कितने बच्चे हो सकते हैं लाइब्रेरी वगैरह में? क्योंकि पेपर नजदीक है, सीटेट, यूपी टेट सारे पेपर चल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे होने चाहिए जो अपने करियर के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 30-40 तो अनुमान लगा ही सकते हैं। सब निकल गए, मतलब बाहर? इसमें से कुछ की डेथ भी हुई है, जो कि पीएम हाउस में रिपोर्ट देखी एक न्यूज चैनल पे। तो लखनऊ का जो पीएम हाउस है वहाँ पे पहुंचे हुए हैं जिनकी बेचारे नहीं है, उनके प्रति हमारी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। देख सकते हैं कि इसमें लगभग 30 से 40 बच्चे इसमें उसमें थे, और जब ये आग लगी उसमें से कुछ लोगों को बचाया जा सका है, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, ये भी बताया जाता है, लेकिन अभी क्लियर कट कुछ आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है। आप मैडम, आप जब आग लगी आप यहाँ पे मौजूद थी? आग लगने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, 1:30 पे आई हूँ मैं। क्या स्थिति बनी हुई थी? प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद थे? हाँ, सब यहाँ मौजूद थे, कार्य चल रहा था बहुत तेजी से और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था, क्योंकि ऊपर एनिमेशन की कोचिंग थी, वहाँ से भी बच्चों को निकालने की कोशिश हो रही थी। पेट शॉप से भी बच्चों को निकाला गया, जो जितने भी पेट्स थे उनको रेस्क्यू किया। हम लोगों ने मिलकर भी बाद में काफी पेट्स को रेस्क्यू किया है। उसमें कैट्स थी, डॉग्स थे और एक पैरेट थी।